उसके बाद उनको नौकरी पसंद नहीं आ रही थी। वो अक्सर मेरी मदर से बोला करते थे मुझे इससे बड़ा करना है। तभी ये बिजनेस सन 2000 में मेरे परिवार में मात्र एक पैंट पीस से आया दोस्तों। एक पैंट पीस से आरसीएम मेरे परिवार में चालू हुआ था। बात है अगस्त का महीना सन 2000। उस समय कपड़े का कागज के कट्टे का किट आया करता था ब्लू कलर का। आप में से आरसीएम को बचपन से बड़ा होते हुए किसी ने नहीं देखा, मैंने देखा है। मैं छोटा था पर मुझे एक एक चीजें याद है। सन 2000 के अंदर ये फादर ने मेरे चालू किया, सरकारी नौकरी को साइड पर रख दिया, इसके पीछे दिन रात मेहनत करी। एक साल के अंदर 2 लाख किलोमीटर गाड़ी अपने हाथ से ड्राइव करी। अक्सर मेरी मदर उनसे पूछा करती थी आप इस बिजनेस के पीछे, इस आरसीएम के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं? तो मेरे फादर एक बात बोला करते थे, ये दुनिया का वो व्यापार है, अगर मैंने एक बार नेटवर्क बना लिया और भविष्य में जैसे जैसे इसमें प्रोडक्ट आते जाएंगे वैसे वैसे अपना परिवार सिक्योर होता चला जाएगा। तो मेरी मदर ने पूछा कैसे? बोले सोच कर देख। ये बात मेरे फादर ने उस समय बोली थी, नहाएगा कोई और, पैसा अपने घर में आएगा। कपड़े कोई और धोएगा, पैसा अपने घर में आएगा। शैम्पू कोई और लगाएगा, पैसा अपने घर में आएगा। पैंट कोई और पहनेगा, पैसा अपने घर में आएगा। हेलो, उन्होंने कहा था ये दुनिया में कभी इस पर रिसेशन नहीं आएगा। रिसेशन मतलब बर्बाद नहीं होगा। कारण, उसका कारण मेरे फादर ने दिया था। पहला कारण, दुनिया कितना भी रिसेशन आ जाए कपड़े पहनना कभी बंद नहीं करेगी, और दूसरा राशन खाना बंद नहीं करेगी। और ये दोनों चीजें भविष्य में आरसीएम में होगी। कपड़ा तो अभी है, आने वाले समय में राशन भी होगा। आज दोस्तों वो बात सत्य हो गई। मेरे फादर ने यही सपना देख के काम चालू किया। और तीसरा, उन्होंने यही देखा था कि कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे जाने के बाद ये टोटल मेरा जो साम्राज्य है ये मेरे बेटे को ट्रांसफर होगा, मेरे परिवार को ट्रांसफर होगा। मेरा बेटा चाहे कुछ भी करे, वो लायक हो या नालायक हो, उसको किसी के सामने जाके 10,000 के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जहां से ये ओपी शर्मा छोड़कर जाएगा वहां से रवि शर्मा चालू करेगा। ये सब लिखो। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको अब दे रहा हूँ। मेरा नाम है रवि ओपी शर्मा, राजस्थान जयपुर से बिलोंग करता हूँ। क्वालिफिकेशन के लिए बता देता हूँ, बीएससी IT इन कंप्यूटर्स। उसके बाद मैं इटली चला गया। इटली में मैंने एक शहर है इटली का मिलान से मैंने अपने MBA कंप्लीट किया सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर। मिलान से पढ़ाई करने के बाद मैं चला गया बेल्जियम से मैंने इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो डायमंड को सर्टिफाइड करती है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है जिसका शॉर्ट नेम है IGI, गूगल में डालोगे तो मिल जाएगी। वहां से मैं डायमंड ग्रेजुएट भी हूँ, मतलब हीरे का व्यापारी, मतलब हीरे की परख करने वाला, मतलब ज्वेलरी डिजाइनर। वो कोर्स मैंने कंप्लीट किया, इंडिया आया, यहाँ पर आके मैंने खुद अपने डायमंड्स का बिजनेस चालू किया। मैं अच्छी खासी ज्वेलरी डिजाइन करके बेचता था। अभी भी कभी कभी मैं शौक होता है तो डिजाइन करता हूँ। ज्वेलरीज का काम कर रहा था, हीरा बेच रहा था। पैसा मैं ऑलरेडी पहले से कमा रहा था। मेरे फादर एक्सपायर हुए, मेरे पास 3 काम आए। पहला सरकारी नौकरी, दूसरा मेरा खुद का डायमंड का बिजनेस, और तीसरा आरसीएम। 3 ऑप्शन थे मेरे पास। पहला सरकारी नौकरी, उठा के लात मारा, नहीं करनी। दूसरा डायमंड का बिजनेस, बंद कर दिया। और तीसरा फुल टाइम आरसीएम में उतर गया। या तो मैं पागल हूं या इस कंसेप्ट में बहुत ताकत है। 13 साल से लगातार काम कर रहा हूं। अगर आप लोगों को पैसों की भाषा समझ में आती है, आप लोगों को पैसा समझ में आता है, तो रवि शर्मा स्टाम्प पर लिख के गारंटी दे सकता है कि जितना रवि शर्मा को हर महीने आया उतना तो आपको भी आएगा। और रवि शर्मा को कम नहीं आता। आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस। अगर आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो दोस्तों मेरे पास प्रॉपर्टीज की कोई कमी नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई होते हैं तो मेरे पास आज इतनी प्रॉपर्टीज है जितना आप सोच भी नहीं सकते। अभी रिसेंटली मेरे मॉल में काम चल रहा है एक्सपीरियंस सेंटर का। मेरे जयपुर में एक ही रोड पे 3 मॉल है। एक मॉल ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ मात्र 15 CR का मेरा एक मॉल है। ऐसे 3 मॉल मेरे एक ही रोड पर हैं। और उसके अलावा मेरी बाकी की प्रॉपर्टीज, अगर बात करते हो प्रॉपर्टीज की, तो मेरे पास अथाह प्रॉपर्टी है। उससे बड़ी बात, मेरे ऊपर किसी बैंक का लोन नहीं है। क्या बोला मैं? लोन नहीं है मेरे ऊपर से 1 रुपए का लोन नहीं है। नो लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स, टोटल संपत्ति। अभी तक कोई बैंक मुझसे 1 रुपया नहीं मांगता। उल्टा बैंक वाले मेरे को बोलते हैं लोन ले ले, तो मैं बोलता हूँ तू ले ले। पैसों की तो 6 लाख रुपया महीना मात्र GST भरता हूँ। इनकम कैलकुलेट करते रहे। अगर आप पैसों से प्रभावित होते हैं, अगर आप गाड़ियों से प्रभावित होते हैं, तो मेरे पास गाड़ियों की कोई कमी नहीं है। मेरे पास इंडिया की टॉप मोस्ट कारें सारी है। अगर आप छोटी से छोटी गाड़ी से लेके बड़ी से बड़ी कार तक बात करते हैं तो मेरे पास सब कुछ है। रिसेंटली मैंने अभी एक
गाड़ी परचेज करी जिसको मैंने फेसबुक पे भी लोड किया था। आप में से कई लोगों ने देखा होगा। कुछ लोग बोलते थे आरसीएम वाले महंगी गाड़ी नहीं खरीदते, उसका बोलना था और मेरा गाड़ी शोरूम से निकालना था। रिसेंटली मैंने BMW X5 परचेज करी जिसकी सिर्फ गाड़ी की कॉस्ट है 1,10,00,000 रुपए और ऑन रोड वो गाड़ी पड़ी मेरे को 1.5 करोड़ रुपए की। मात्र 1.5 करोड़ की मेरे पास एक BMW है। ऐसी एक नहीं, मेरे पास 2 BMW है, एक मर्सिडीज है, मेरे पास एक ऑडी है, मेरे पास एक किया सेल्टोस है, मेरे पास फोर्ड है, मेरे पास स्कोडा है, मेरे पास अगर बात करते हैं टोयोटा तो मेरे पास टोयोटा इनोवा है। ये मेरी गाड़ियों का वो साम्राज्य है जिसे चलाने के लिए मात्र 2 लोग हैं, एक मैं और एक मेरा ड्राइवर, दैट्स इट।